बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहज़ादी नूरीन था। शहज़ादी नूरीन बेहद खूबसूरत और हसीन थी। वो 16-17 साल की हो गई थी और बादशाह किसी अच्छे से शहज़ादे की तलाश में था ताकि शहज़ादी नूरीन की इससे शादी करके अपने फ़र्ज से बरकदोश हो जाए। इस बादशाह का एक वज़ीर भी था जो बेहद लालची और खुदगर्ज़ और मकार था। शहज़ादी नूरीन की खूबसूरती ने इसे भी मुतासर किया था और वो चाहता था कि बादशाह इससे अपनी बेटी की शादी कर दे ताकि इसे शहज़ादी के साथ साथ तख्त व ताज भी मिल जाए। इसकी उम्र काफ़ी हो गई थी मगर इसने अभी तक शादी नहीं की थी। इसने इस बात का अभी तक किसी से तज़किरा नहीं किया था कि वो शहज़ादी नूरीन से शादी करना चाहता है। एक रोज़ जब खूब तेज़ बारिश हो रही थी तो सोचा कि यह बारिश थम जाए तो वो बादशाह से मिलने के लिए इसके महल में जाएगा और इससे दरख्वास्त करेगा कि वो अपनी शहज़ादी की इसके साथ शादी कर दे। शाम को बारिश रुक गई। वज़ीर खूब बन ठन कर अपने मकान से निकला और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। बादशाह अपने कमरे की खिड़की से बाग का नज़ारा कर रहा था। बारिश ने तमाम पौधों को नया निखार और सुन बख्शा था और वो बेहद दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। जब वज़ीर बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देखकर बादशाह खुश हो गया और इससे बोला, आओ बैठो, हम तुम्हें अभी याद कर रहे थे। वज़ीर इसका खुशगवार मोड़ देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा। इससे ये उम्मीद हो चुकी थी कि बादशाह चूँकि इससे बहुत खुश है इसलिए वो अपनी शहज़ादी की शादी इससे करने पर मादा हो जाएगा। वो एक कुर्सी पर बड़े आराम से सर झुकाकर बैठ गया। बादशाह ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ए वज़ीर, हमारी शहज़ादी बड़ी हो गई है, हमने इसकी शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोला, आली जहाँ आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया। लड़की ज़ात वैसे ही बोझ होती है, बोझ जितनी जल्दी हो सके सर से उतर जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह ने वज़ीर की बात पूरी तरह भी ना सुनी और इसका शाना थपथपा कर बोले, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शहज़ादी के लिए कोई अच्छा सा शहज़ादा तलाश करोगे। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए हैं। इसी खुशी में ये हार और 3 दिन की छुट्टियाँ नाम में देते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने गले से सजे मोतियों का हार उतार कर वज़ीर को दिया और फिर बोला, हमने खुद भी शहज़ादी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। वो हमारे शुमाली मुल्क के बादशाह का बेटा है। वो आजकल यहाँ आया हुआ है और हमारा मेहमान है। शहज़ादा और शहज़ादी एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए हैं। हम बहुत जल्द दोनों की शादी कर देंगे। वो देखो दोनों बाग में टहल रहे हैं। वज़ीर के तमाम सपने टूट गए। बादशाह की बात सुनकर इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले बादशाह को घूरने लगा। हमें मालूम है हमारे प्यारे वज़ीर, तुम शहज़ादी नूरीन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहते हो। तुम्हारी ये हालत बताती है कि तुम्हें इसकी जुदाई का किस कदर अफसोस है। हम भी जब ये सोचते हैं कि शहज़ादी हमसे बिछड़ कर अपने घर चली जाएगी तो हमारी भी बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है। सब्र करो। ये कहते कहते बादशाह की आवाज़ रोने वाली हो गई थी। थोड़ी देर बाद वज़ीर इससे इजाज़त लेकर अपने घर आ गए। इसे इस बात का बेहद मलाल था कि शहज़ादी की शादी इसकी बजाय एक शहज़ादे से हो रही है। चूँकि वज़ीर बेहद मकार था इसलिए इसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से बादशाह को कत्ल कर दे तो इसे ये तख्त व ताज भी मिल सकता है और शहज़ादी से इसकी शादी भी हो सकती है। वज़ीर को सारी रात नींद नहीं आई। वो बादशाह को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर कर रहा था। आखिर इसके ज़हन में एक तरकीब आ ही गई। इसने सोचा कि वो बादशाह के बावर्ची को अपने साथ मिलाकर बादशाह के खाने में कोई जहरीली चीज़ मिलाकर देगा और बादशाह के मरते ही वो आर्जी तौर पर तख्त व ताज संभाल लेगा। इसके बाद जब पूरी तरह मुल्क की बागडोर संभाल लेगा तो शहज़ादी नूरीन से शादी करना कोई मुश्किल काम ना होगा। ये तमाम बातें सोचकर वो मुतमन होकर सो गया। अगले रोज़ सुबह महल में बादशाह, मलका शहज़ादी नूरीन और शहज़ादा शकील नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मलका इसकी शक्ल देखकर बांप गई कि ज़रूर कोई ख़ास बात है। इसने बादशाह से जब इस बारे में पूछा तो बादशाह ने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ। वहाँ मुझे थकन सी महसूस हुई। मैं एक दरख्त के नीचे आराम के लिए बैठ गया। वहाँ बैठे मुझे ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक स्याह रंग का सांप बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पाँव को दस कर अपने बिल में जा घुसा। मेरा खौफ व वहशत के मारे बुरा हाल हो गया था और फिर इसी आलम में मेरी आँख खुल गई। बादशाह का ख्वाब सुनकर मलका भी फिक्रमंद हो गई। नाश्ते के फौरी बाद इसने शाही नजूमी को तलब करके इससे बादशाह का ख्वाब सुनाया और इस ख्वाब की तबीर पूछी। इस नजूमी की उम्र 180 बरस थी। इसके सर के और दाढ़ी के बाल रूई की गालों की तरह बिल्कुल मुलायम और बर्फ से सफ़ेद थे। इसने बड़े गौर से बादशाह का और फिर अपने साथ लाई हुई मोटी मोटी किताबों की वर्क द वर्ड करने के बाद वो कुछ हिसाब किताब करने लगा। बादशाह, मलका, शहज़ादी नूरीन और शहज़ादा शकील जो कि शहज़ादी नूरीन का होने वाला शौहर था, सब के सब बूढ़े नजूमी को दम साधी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नजूमी ने हिसाब लगाने के बाद मलका और
फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर इस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वो अपनी यारी और मकारी से आली मरतबा बादशाह सलामत को ज़रूर नुकसान पहुँचा दे। नजूमी की बात सुनकर मलका के होश उड़ गए। बादशाह भी बेहद खौफजदा हो गया और शहजादी नूरीन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। शहजादा शकील शहजादी नूरीन को रोता देखकर बेचैन हो गया। इसने बड़े अज़म लहजे में कहा, प्यारी शहजादी, तुम जिंदा मत हो। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्यारे अब्बा हजूर के दुश्मन को बहुत जल्द इनकी खिदमत में पेश कर दूँगा। शहजादा शकील की बात सुनकर शहजादी नूरीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इन्हें उम्मीद थी कि शहजादा शकील इस दुश्मन को पकड़ने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह वहाँ से उठकर दरबार में चला गया। क्योंकि दरबार का वक्त हो गया था, मलका अपने दूसरे कमरे में मसरूफ़ हो गई और शहजादी नूरीन की चंद सहेलियाँ आ गई थी। वो इनके साथ बातें करने लगी। शहजादा शकील कुछ सोचने में मसरूफ़ था। अचानक इसके ज़हन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आ गई। वो कमरे से निकलकर बाग में आया। इसने देखा कि बादाम के दरख्त पर एक तोता बैठा हुआ है, एक पके हुए बादाम पर अपनी चूंच मार रहा है। शहजादा शकील बहुत ही आस्ता से दरख्त पर चढ़ गया और तोते को पकड़ लिया। फिर इसने तोते को एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में बंद किया। पिंजरा सोने की तारों का बना हुआ था। शहजादा शकील तोते को लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बड़े रौब से बैठा हुआ था। तमाम दरबारी फर्श पर बिछे हुए कीमती कलीन पर बैठे हुए थे। शहजादा शकील ने बादशाह से कहा, जहाँ मेरे अब्बा हज़ूर ने ये जादू का तोता आपके लिए भेजा है, इसे कबूल फरमाकर शुक्रिया का मौका दें। ये तोता आपको हर जुमेरात की सुबह आपके दुश्मनों के नामों से आगाह करेगा। कल जुमेरात है। ये जिस शख्स का नाम लेगा समझ लीजिए वो आपकी जान का दुश्मन है। बादशाह समझ गया था कि शहजादा शकील इसके दुश्मन को पकड़ने की फिक्र में है। इसने पिंजरा लेकर अपने पास रख लिया। तमाम दरबारी इतना बेहतरीन और अजीबो गरीब तोता देखकर वाह वाह करने लगे, मगर वजीर की हालत गैर हो गई। इसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, चूँकि वो ही इसलिए वो इस झूठ मूठ के जादू के तोते से खौफजदा हो गया था। दरबार से फारिग होकर बादशाह ने तोते का पिंजरा बाग में सेब के दरख्त पर लटका दिया। रात हुई तो वो सब लोग सोने के बजाय एक कमरे में छुपकर बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजरने के बाद इन्होंने देखा कि वजीर बाग के दीवार फलांग कर अंदर को कूदा और तोते के पिंजरे को दरख्त से उतारने लगा। इसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। वजीर ने सोचा कि वो तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता बादशाह के सामने इसका नाम ही ना ले सके। मगर जैसे ही इसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, वैसे ही बादशाह, मलका, शहजादी नूरीन और शहजादा शकील कमरे से निकलकर इसके सामने पहुंच गए। यही वो दुश्मन था जो आपको मौत के घाट उतारने के मंसूबे बना रहा था। बादशाह की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई और वजीर खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बादशाह ने उसी वक्त चंद सिपाहियों को बुलाकर वजीर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर ने अपना जुर्म मान लिया था और इसके जुर्म की वजह से इसकी सारी दौलत जब्त करके इस मुल्क बदर कर दिया गया। मलका और बादशाह शहजादे शकील की जान से बहुत खुश थे। चंद दिन बाद शहजादी नूरीन और शहजादे शकील की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी